नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है नसीब का लिखा। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों, इस कहानी के अंत में जो सीख आपको प्राप्त होगी वह सदैव के लिए आपके भविष्य को उज्जवल कर सकती है। तो कहानी को अवश्य पूरा सुनें। 15वीं सदी की कहानी है। किसी एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांवों में बहुत प्रख्यात था और इसी वजह से धनवान भी। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा था नहीं और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक मुकेश नाम के लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब ही जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद मुकेश बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। वह आए दिन नशे में अपनी पत्नी से लड़ाई करता और कहता, तुम्हारी वजह से मैं कंगाल हो गया हूँ। जब से तुम आई हो मेरा जीवन नरक हो गया है। सारा आरोप उसी के मत्थे पर मरता था। अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी बहुत दुखी थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। क्योंकि पंडित विद्वान था और वह किसी के भविष्य के सितारों की गणना आसानी से कर लेता था। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है, बहाने बनाता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो है नहीं। ले देकर एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते हुए उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित के बेटी और दामाद मुकेश उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमान नवाजी की और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद मुकेश की पंडित से सहायता मांगने की बिल्कुल भी हिम्मत ना हुई, इसीलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके।
पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद मुकेश को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के ज़रूर मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद मुकेश और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थीं, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियाँ चलती थीं। पैसे ना होते तो और चीज़ों की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। पैदल ही दोनों अपने रास्ते चलने लगे। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब चलने में सक्षम नहीं है तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं। इसीलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहाँ से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे अच्छा मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को थोड़े सस्ते में बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और पूजा के लिए उस आदमी ने उसी विद्वान पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था, क्योंकि वह पंडित भविष्य गणना के साथ पूजा पाठ के लिए बहुत दूर दूर तक विख्यात था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाएं, क्योंकि वह नहीं जानता था कि यह लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। यह देखकर पंडित बहुत खुश हुआ कि भगवान ने उसे स्वयं प्रसाद में सोने के सिक्के दे दिए। लेकिन इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से बहुत तेज आंसू बहने लगे। अब पंडित ने पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ सच सच बताया और पंडित से अपनी बेटी के अस्थिर भविष्य वाली बातों पर भरोसा न करने के लिए बहुत माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद मुकेश हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा और वह हम पर हमेशा के लिए निर्भर हो जाएगा। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई।
2-3 महीने बीते। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ ससुराल से लौटने और कोई मदद न मिलने के बाद दामाद मुकेश अच्छे से यह समझ गया था, भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ करे, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ससुराल से उसे धन दौलत मिलेगी तब वह कुछ करेगा, मगर हुआ उसके विपरीत। तो मजबूरीवश उसने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थीं और पंडित की गणना के अनुसार उनका बुरा वक्त भी खत्म होने वाला था, क्योंकि उसकी बेटी के कुछ नक्षत्र शादी के कुछ महीनों तक ठीक नहीं थे, जिसे पंडित भली भांति जानता था। तो दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता है, जो लिखा होता है उसे कोई काट या टाल नहीं सकता। हाँ, यह ज़रूर है, हमें अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं? दोस्तों, एक बात यह भी है, नसीब का लिखा हुआ हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है और नसीब आपके कर्मों से ही बनता है। जैसे आपने आज किसी का गलत या बुरा किया तो आज नहीं तो 10 साल बाद तक लगातार आप अच्छे कर्म करो, मगर वो अच्छे कर्म आपके एक किए हुए बुरे कर्मों को नहीं काट सकेगा। हाँ, यह ज़रूर है, अच्छे कर्मों का अच्छा नसीब भी बनेगा, मगर एक जो बुरा कर्म है वो ही आपको इतना बुरा नसीब में लिख देगा जिसे आप नहीं जान पाओगे, मगर सोचने पर मजबूर रहोगे कि मैंने ऐसे कौन से पाप या बुरे कर्म कर रखे हैं जो मेरा नसीब ही खराब हो गया। अक्सर लोगों को यह बात कहते भी सुना होगा, इसीलिए यह सत्य है, नसीब का लिखा आपके पुराने कर्म ही बनाते हैं। वर्तमान में किए हुए कर्म भविष्य का नसीब बनाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ नसीब का लिखा कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुँच सके। नमस्कार दोस्तों।